प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम से हालेलुया फुल गॉस्पल चर्च की तरफ से और पास्टर स्टीफन झा और मेरा बेटा साइमन की तरफ से आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आज जो संडे है ये संडे 12वां संडे है जो लॉकडाउन का संडे, उसके बाद में प्रभु की इच्छा अनुसार अनलॉक हो जाएगा, फिर सारे चर्च जो लॉकडाउन थे वो अनलॉक हो जाएंगे। सच में ये ताकत यीशु का है। और आइए हम स्तुति आराधना करने से पहले, प्रभु के वचन को सुनाने से पहले आइए हम सर्विस के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान स्वर्ग पृथ्वी के मालिक सृजनहार पालनहार तारनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु यीशु हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी ये 12वां संडे है प्रभु जी, मार्च महीने से लेकर के जून महीने के पहले संडे तक आपने संभाल करके इस लॉकडाउन के टाइम में, ये महामारी कोरोना वायरस के टाइम में सच में प्रभु जी आपने कितने अद्भुत रीति से अपने लोगों को, परिवारजनों को, मसीही भाइयों बहनों को, चर्चेस को, विश्वासी परिवार को संडे की आराधना में आपने उनको सहायता किया। प्रभु जी हमारा भरोसा केवल आपके ऊपर में है, हम आपको अपना सहारा बनाते हैं पिता परमेश्वर। और जो गाना स्तुति और आराधना के लिए हम गाएंगे प्रभु जी, वो गाना प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए हम लोग गाएंगे। हम घटे यीशु मसीह बढ़ने पर। और ये संडे सर्विस जितने भी भाई बहन व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब में, फेसबुक के द्वारा प्रभु जी देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों को आप ब्लेस करें, प्रभु का आशीर्वाद उनके घर में प्रकट होने पाए। ये संडे का सर्विस में स्तुति आराधना में शामिल होने भाई बहनों को यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं। प्रभु यीशु आपका आत्मा, पवित्र आत्मा हमें लीड करने पाए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करेंगे, प्रभु को आनंद के साथ प्रभु यीशु के नाम की महिमा करेंगे ताली बजा करके। ये कन्नड़ सॉन्ग है, ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು, ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು, ಪಾಲಿಸುವ ದೇವರು, ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, वी वर्शिप यू लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजा के हम उसकी महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ದೇವರು, ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು, ಪಾಲಿಸುವ ದೇವರು, ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು, ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು, ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು, ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು, ಪಾಲಿಸುವ ದೇವರು, ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು, ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು। ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ, ಅನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ। ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ, ಅನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ಬಹು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ಬಹು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ। ಚಿಂತಿಸುವ ದೇವರು, ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು, ಪಾಲಿಸುವ ದೇವರು, ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು, ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು। ಬಂಧು ಬಳಗನಿಗಿಂತ, ಅಪ್ಪ ಮಿತ್ರಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗಡ ಇರುವವನೇ ಬಂಧು ಬಳಗನಿಗಿಂತ ಅಪ್ಪ ಮಿತ್ರಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗಡ ಇರುವವನೇ ಬಹು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗಡ ಇರುವವನೇ ಬಹು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗಡ ಇರುವವನೇ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಪಾಲಿಸುವ ದೇವರು ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಪಾಲಿಸುವ ದೇವರು ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು आराधना करें उसकी स्तुति करें वही हमारा पालन पोषण करने वाला यीशु मसीह है आकाश के पक्षियों को वो खाना खिलाता है कौवे के बच्चे जब पुकारते हैं उन्हें आहार देता है किसी भी बात की चिंता मत करो यीशु इस दुनिया में आया तुमको बचाने के लिए हालेलुया विश्वास कीजिए यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आया यीशु आया मेरे जीवन को बचाया पाप से बचाया रोग से बचाया सांप से बचाया हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू आया यीशु आया मेरे जीवन को बचाया आया यीशु आया मेरे जीवन को बचाया पाप से बचाया रोग से बचाया सांप से बचाया हाँ पाप से बचाया रोग से बचाया सांप से बचाया ओ आया यीशु आया मेरे जीवन को बचाया आया यीशु आया मेरे जीवन को बचाया सब प्रभु आया बचाने के लिए क्रूस कांधे पर उठाकर कलकत्ता को आया क्रूस कांधे पर उठाकर कलकत्ता को आया सारे जहां को मुक्ति दिलाने सारे जहां को मुक्ति दिलाने अपना लहू बहाया आया यीशु आया मेरे जीवन को बचाया हालेलुया आया यीशु आया मेरे जीवन को बचाया पाप से बचाया रोग से बचाया सांप से बचाया पाप से बचाया रोग से बचाया सांप से बचाया ओ आया यीशु आया मेरे जीवन को बचाया आया यीशु आया मेरे जीवन को बचाया Praise the Lord. हालेलुया मृत्यु के ऊपर में जय पाने वाले यीशु मसीह आज हमारा और आपका यीशु मसीह
को बचाया, हालेलुया, आया यीशु आया, मेरे जीवन को बचाया, पाप से बचाया, रोग से बचाया, सांप से बचाया, पाप से बचाया, रोग से बचाया, सांप से बचाया, आया यीशु आया, मेरे जीवन को बचाया, मेरे जीवन को बचाया, मेरे जीवन को बचाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता यीशु हमें स्तुति और स्तुति में सहायता किया, वैसे आराधना में भी पवित्र आत्मा का सहायता को हम मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यीशु आपके जैसा कोई भी नहीं है, तेरे चरणों में हम जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Thank you, God. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया। तेरे जैसा है कोई नहीं, चारे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आराधना तूने कैसा अभिषेक किया, मुझ कमजोर और लाचार को जयवन से भी बढ़कर बनाया। पवित्र आत्मा तूने कैसा अभिषेक किया,
प्रभु हमारे लिए। हालेलुया। There is none other than like you, Lord Jesus, in this world, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you so much for all the things, Lord Jesus, Lord, which you have given in our lives. For all the blessings, Lord Jesus, for everything, Lord Jesus, we thank you, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, you are great, Lord. Hallelujah. Your works are great, Lord Jesus, your deeds are great, Lord Jesus, your name is glorified on high, Lord Jesus. Lord, we thank you everything. Thanks for everything, Lord Jesus. Lord, we surrender everything in your hands, Lord. Thank you so much for this great presence, Lord Jesus. Lord, we
thank you with the whole heart, Lord Jesus. That all songs may glorify your name on high, Lord Jesus. Thank you so much for all the things, Lord. In the holy name of Jesus Christ, I pray, Lord. Oh, आमीन। Hallelujah. Praise. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जितने भी भाई बहन Praise. इस स्तुति और आराधना के एंडिंग में बैठे हुए सुन रहे हैं, इस समय भविष्यवाणी का एक शब्द मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। जब आप यीशु के चरणों के पास बैठने के लिए अपना टाइम निकालेंगे, मैं 100% बोलता हूँ, यीशु मसीह के चरणों में अद्भुत कार्य को आप देखेंगे। आपने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन आप जरूर देखेंगे। जितने भाई और बहन इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुनने जा रहे हैं, स्तुति और आराधना कैंटीन में बैठे हैं, जितने भी भाई और बहन इस समय सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपसे बोल रही है, मेरे चरणों में बैठो तो तुम जरूर अद्भुत को देखोगे। तुम्हारे परिवार में अद्भुत होने जा रहा है, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में अद्भुत होने जा रहा है, तुम्हारे बच्चों के जीवन में अद्भुत होने जा रहा है, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे घर में यीशु मसीह के नाम से अद्भुत को मैं क्लेम करता हूं। स्वीकार करें इस बात को, ये बात मेरा नहीं, प्रभु यीशु ने कहा, मेरे चरणों में बैठो, मैं तुम्हें अद्भुत दिखाऊंगा। आज लोगों के पास में यीशु के चरणों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आज अपना टाइम निकालिए, यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज का संदेश जब आप सुनते हैं, सच में परमेश्वर आपके जीवन में भरोसा को आगे बढ़ाने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह अद्भुत करने वाला, यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत करने वाला यीशु है। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस संदेश को पवित्र आत्मा की तैयारी से ये संदेश मैं आज आपके बीच में देने जा रहा हूं, और ये जून महीने का पहला संडे है, और इस जून महीने के पहले संडे में प्रभु यीशु ने हमें प्रवेश कराया, और ये 12वां संडे है। और इस 12वें संडे में परमेश्वर लॉकडाउन के टाइम में चर्च बंद, लेकिन घर की कलीसिया, घर का सभा, घर का स्तुति आराधना, यीशु का वचन कहता है, तुम मेरा मंदिर हो, और मेरे मंदिर को कोई भी बंद नहीं कर सकता। आपका देह रूपी मंदिर हर संडे चालू था। ये 12 संडे आपने घर में बैठ के प्रभु यीशु को आराधना स्तुति किया। इस संदेश को जो आज मैं देने जा रहा हूं, वो यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 17 एंड वर्स 5 to 8 इस समय मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನದಿಂದ 8ನೇ ವಚನ तक। यिर्मयाह 17 उसके 5 पद से लेकर के 8 पद तक। आपके पास अगर बाइबल है और बाइबल लेके अगर आप बैठे हैं, नहीं भी लाए हैं तो बाइबल को लेकर के आइए, क्योंकि प्रभु का संदेश में आपके हाथ में बाइबल होना चाहिए, क्योंकि बाइबल को खोल के पढ़ने से प्रभु का संदेश को आप अच्छे से सुन भी सकते हैं, देख के पढ़ भी सकते हैं, और आपके हृदय में यह वचन उतरेगा। क्या लिखा हुआ है यहां पर? यहां लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोंचाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो इस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वो जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी
उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत बार इस वचन को पढ़ा है। यहां पर लिखा है सबसे पहला बात, यहोवा यूं कहता है। किसी इंसान ने, किसी मनुष्य ने नहीं बोला है, लेकिन यहां पर यहोवा आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। बोलता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। पहला बात, श्रापित है वो पुरुष। क्यों बोला ऐसा? पुरुष बोला, वहां पर यह क्यों नहीं बोला स्त्री? वहां पर यह क्यों नहीं बोला कोई बुढ़ा? वहां पर यह क्यों नहीं बोला कि कोई बुढ़िया या कोई जवान लड़का या लड़की या बच्चा? ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? वहां बोला श्रापित है वो पुरुष। प्रेज़ द लॉर्ड। पुरुष शब्द जो आया है, अगर आप बाइबल में, पवित्र आत्मा ने जो मुझे बात बताया वो बात मैं आज आपको बता रहा हूं। वहां पर लिखा है श्रापित है वो पुरुष। क्यों श्रापित हो गया पुरुष? पहला बात समझिए, पुरुष को किसने बनाया? पुरुष को पहले परमेश्वर ने सृष्टि की अपने स्वरूप में। पुरुष घर का मुखिया होता है, घर का बड़ा आदमी होता है, उस घर का सिर बनाया गया, उस घर का उसे यजमान बनाया गया। कर्नाटका में किसी भी घर में अगर आप जाएंगे, दरवाजे में निम्न यजमान है लीडर है, तुम्हारे घर का जो बड़ा आदमी है, मुखिया है, उसको बुलाओ। वो किधर है? कौन है वो मुखिया? कौन है वो यजमान? वो है पुरुष। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले इस दुनिया में किसको बनाया? जल्दी से हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, आदि कांडा, उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 2, उत्पत्ति 2 और उसका 7 पद को हम पहले पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ यहां पर? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। क्या बोलता है? श्रापित है वो पुरुष। सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया? पुरुष को बनाया। और किसके समानता में बनाया? अपनी समानता में बनाया। अगर आप उत्पत्ति 1 और उसके उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसके 26 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य की अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। तो मेरा बोलने का मतलब है, क्यों परमेश्वर ने पुरुष को संबोधित किया कि पुरुष श्रापित है? क्योंकि घर का जो हेड होता है, घर का जो मुखिया होता है, घर का जो लीडर होता है, घर का जो यजमान होता है, वो घर का पुरुष होता है, वो घर का पिता होता है, वो घर का अज्जा होता है, वो घर का हस्बैंड होता है, जो घर का लीडर है। इसीलिए अगर बाइबल का वचन कहता है, अगर आप और भी जगहों में देखेंगे बाइबल के वचन को, तो पुरुष के बारे में क्या बातचीत होता है? व्यवस्था विवरण 28 और उसका 13 पद में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। क्या बोला गया यहां पर? जो घर का हेड है, जो घर का पुरुष है, वो घर का सिर है। और सिर का मतलब होता है परमेश्वर का दिल और परमेश्वर का दिमाग। तो घर के पुरुष को किसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए? पैसे के ऊपर भरोसा रखना चाहिए या लोगों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए या संसार की चीजों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए? या घर के पुरुष को, जो घर का यजमान है, जो घर का मुखिया है, उसको यह बोलना चाहिए कि मेरे बाप बाप ने, मेरे दादा परदादा ने मेरे लिए इतना धन संपत्ति रखा है, यह है मेरा भरोसा। इसलिए कहता है श्रापित है वो पुरुष। घर का हेड ही अगर खराब है, घर का पिता ही बर्बाद है,
घर का पिता ही लीडिंग नहीं है, घर का पिता के जीवन में, मुखिया के जीवन में, जो घर का यजमान है उसके जीवन में ही प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हेड नहीं है। यीशु मसीह कभी भी उसके दिमाग में पहले परमेश्वर का बात नहीं आता है, पहले उसके दिमाग में आता है दुनिया का बात, और कहता है कि मैं घर का बड़ा हूं, मैं घर का यजमान हूं। अगर आप घर का यजमान है तो आपको सबसे पहले दिमाग में किसके बारे सोच आना चाहिए? परमेश्वर पिता के बारे सोचना चाहिए, पवित्र आत्मा का सोच आपके अंदर आना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके नाती पोते आपको देखते हैं, अरे मेरा पापा कैसा है, अरे मेरा दादा कैसा है, अरे मेरा नाना कैसा है, अरे मेरा अंकल कैसा है। घर का यजमान, घर का बड़ा मुखिया, घर का लीडर, घर का पिता ही ठीक नहीं है तो घर में आशीर्वाद कैसे आएगा? घर का मुखिया ही प्रेयर नहीं करता है तो लोग कैसे प्रेयर करेंगे? यजमान का कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष को पहले बनाया, इसलिए कहता है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, भरोसा रखता है और सहारा लेता है। भरोसा अगर आपने रखने लगा, आप सहारा भी लेने लगेंगे। आप अगर सहारा लेने लगे, लोग बोलते हैं ना, कभी कभी थक जाते हैं तो कोई पेड़ का सहारा ले लेते हैं, अगर थक गया तो फिर दीवार का सहारा ले लेते हैं, कुर्सी का सहारा ले लेते हैं। यो बहुत थक गए हैं, आराम कर रहे हैं अभी, लेकिन वो सहारा आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहेगा। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, अगर आप एक घर के यजमान हैं, अगर अपने घर में श्रापित होना चाहते हैं, अपने घर को श्राप में फैलाना चाहते हैं, इस महामारी के टाइम में एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है, वो है घर का पिता, वो है घर का मुखिया, वो है घर का लीडर, वो है घर का यजमान, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को बीमारी नहीं, इसलिए हमने गाना क्या गाया, आया यीशु आया, मेरे जीवन को बचाया, पाप से बचाया, रोग से बचाया, श्राप से बचाया। हाँ, ये घर के यजमान का, ये घर के पिता का कर्तव्य है कि आप भरोसा यीशु मसीह पर रखिए। इसीलिए आपको घर का मुखिया बनाया गया है, आपको घर का सिर बनाया गया है। आपका सिर कौन है? सिर का मतलब होता है हेड। कौन है आपके घर? लोग बोलते हैं ना, इस घर का मालिक यीशु मसीह है, लेकिन हकीकत में इस घर का हेड जीसस नहीं, इस घर का हेड गॉड नहीं, इस घर का हेड ये व्यक्ति है। लोग आज चीजों को, वस्तुओं को, धन दौलत को, पैसे को, उसको हेड जगह बना के रखे हैं। मैं आपसे सही कहना चाहता हूं, प्रकाश यिर्मयाह की पुस्तक में, जो अगर आपके हिंदी बाइबल में कुछ ऐसा लिखा रहेगा, कुछ नीति वचन सुलेमान ने लिखा है। नीति वचन का जो पुस्तक है वो राजा सुलेमान ने लिखा है, और राजा सुलेमान के जीवन में एक चीज की कमी थी कि वो हर चीज को प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो बाद में लिखता है सुलेमान की पुस्तक में, सबोपदेश की पुस्तक में लिखा है, सब कुछ व्यर्थ 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 व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। क्यों व्यर्थ? क्योंकि जहां पर परमेश्वर नहीं है वहां सब चीज व्यर्थ है। परमेश्वर को छोड़ करके घर का पिता, घर का लीडर, घर का यजमान, घर का मुखिया अगर प्रेयर के बगैर कोई काम करता है, उसके घर में कभी भी आशीर्वाद नहीं आएगा। उसकी पत्नी रोती रहेगी, उसके बच्चे दुखी रहेंगे, क्योंकि घर का हेड ठीक नहीं है। आपका सिर जब दर्द होता है तो आप कौन सा टैबलेट लेते हैं? सिर दर्द की दवाई लेते हैं। लेकिन मैं सिर दर्द के बारे में बात नहीं करता हूं, सिर के बारे, हेड के बारे में बात कर रहा हूं। कौन है घर का मुखिया? इसलिए बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो पुरुष। तो सबसे पहले परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, और पुरुष को परमेश्वर कह रहा है, भरोसा मनुष्य पर मत रखो, सहारा मत लो मनुष्य का। लेकिन और जब अपने मन में लिखा हुआ है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जब उसका मन भटक जाता है, और उसी पुस्तक में लिखा हुआ है यिर्मयाह 17:9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है,
उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन उसको उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल उसको दूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है आज कि आप घर का मुखिया बन के भरोसा मनुष्य में मत रखिए, सहारा मनुष्य को मत लीजिए। और लिखता है वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। अधमरा जीवन, आधा जीवन, ना सही से रो पाएंगे, ना सही से हंस पाएंगे, ना सही से पी पाएंगे, ना सही से पानी भर पाएंगे, ना सही से खाना खा पाएंगे, ना तो खाना को खरीद पाएंगे। आधा आधा जीवन। एक बिस्किट का पैकेट मिलता है मार्केट में 50-50, आधा मीठा और आधा खट्टा नमकीन। वही जीवन है तुम्हारा। अगर आप घर के यजमान है ना, बोलते ना आए मैं घर का यजमान हूं, मैं घर का मुखिया हूं, लेकिन भरोसा किसके ऊपर में है? और बोलते मुझे परमेश्वर ने बनाया। अरे जब तुमको परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर का बात को सुनो। अगर घर का मुखिया ही परमेश्वर का बात नहीं सुनेगा तो बच्चे लोग कैसे? पापा ही ठीक नहीं है तो बच्चे लोग कैसे? आजकल के पापा लोग क्या करते हैं अपने बच्चे को, बेटा 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 एक जाकर के जरा वो तंबाकू की पुड़िया लेकर के आ जा। तो बच्चा क्या बाप को मना करता है? बोले नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको जाकर के 5 रुपया मुझे तंबाकू दो। किसके लिए? मेरे पापा के लिए। लेकिन बच्चा जाके लेके आता है। वही बच्चा जब बड़ा होता है फिर वही तंबाकू खाना सीख जाता है। अब अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? यहोवा पे भरोसा रखना सिखा रहे हैं या मनुष्य पे भरोसा रखना सिखा रहे हैं? अगर आपका भरोसा यहोवा पे नहीं है, मनुष्य पे है, तो आप श्रापित हैं, आप कलंकित है, आप अपने घर को नरक का लोक बना रहे हैं। यहां लिखा हुआ है वो निर्जल देश और अधमरे पेड़ के समान होगा, कभी भलाई नहीं देखेगा। आपके जीवन में कभी भी भलाई नहीं। आप ढूंढेंगे मुझे भलाई मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मेरे घर में बेचैनी क्यों है, मेरी बीवी मेरे साथ ठीक से नहीं रहती है, मेरे बच्चे लोग मेरे साथ ठीक से नहीं रहते हैं, मेरे साथ झगड़ा करते हैं, मेरे को देख के डर के मारे भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा किस पर है? मनुष्य पर है। लेकिन आपको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। किसके रूप में बनाया? परमेश्वर ने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, आगे के वचन में क्या लिखा हुआ है? भलाई को ना देखेगा वो निर्जल लोंछाई भूमि पर बसेगा। निर्जल का मतलब होता है जहां पर जल नहीं है, सूख है। कोरोना वायरस, सुनामी, तूफान, टिड्डियों का आक्रमण, भूकंप, अब और एक आक्रमण होने वाला है। 666 का आक्रमण पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में होने जा रहा है। आपका भरोसा किस पर है? मारने वाले से बचाने वाला ग्रेट है, इसलिए बचाने वाले को भरोसा रखिए। आगे के वचन में लिखा है धन्य है वो पुरुष, फिर से आ जाता है, आशीषित है वो पुरुष। क्योंकि पुरुष को किसने बनाया? घर के यजमान को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। इसलिए आप घर के पिता हैं, आप घर के पुरुष हैं, आप घर के यजमान हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है घर का यजमान आशीषित है। क्यों आशीषित है? यहोवा पर भरोसा रखता है। आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए, जिसने परमेश्वर को अपना आधार बनाया, अपना सहारा बनाया। मोजिस के जीवन में भरोसा परमेश्वर पर, अब्राहम के जीवन में भरोसा परमेश्वर पर, दाऊद के जीवन में बोला मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से ऐ गोलायत, आज मैं तेरे गर्दन को काट करके आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। क्या ये विश्वास आपको है? अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, एक सुई के लिए भी आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अरे घर में 5 बेटे हैं या घर में 10 बच्चे हैं या घर में 5 है या 3 है, बाप ने अभी तक आस्ती के बारे कुछ बताया नहीं, जिक्र नहीं किया। बाप का अंतिम समय नजदीक आ गया है, वो मरने वाला है, लेकिन उसने अभी तक कोई बॉन्ड में साइन नहीं करके इतना बाय इतना 30/40 करके नहीं दिया। आजकल के घर के बच्चे लोग, बेटा बेटी लोग ये चिंता करते हैं और बाप मर जाता है। क्यों?
बाप ने क्यों नहीं दिया? लेकिन बाप ने वो चीज दिया जो बच्चे लोग को याद नहीं है। बाप चाहे तो दे सकता था, लेकिन बाप ने नहीं दिया। उसको मालूम है कि दुनिया की चीजें मेरे फैमिली को बर्बाद कर देगी, मैं स्वर्ग की चीज देना चाहता हूं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्य है वो माँ बाप, धन्य है वो घर का मुखिया, धन्य है वो घर का यजमान जिसका भरोसा यहोवा पर है। हालेलुया। अगर आपका भरोसा यहोवा पर है, आपका घर कभी भी दुखी नहीं होगा, आपका घर कभी भी नहीं रोएगा। आप हमेशा दूसरों को देंगे, आप हमेशा दूसरों को ब्लेस करेंगे, दूसरों को बोलेंगे अरे जैसा उसका घर है वैसा मेरा घर होना चाहिए, जैसा उसका पापा है वैसा मेरा डैडी होना चाहिए। अरे उसका डैडी को देखो, उसका भरोसा गॉड पर है। आज मेरे डैडी को देखो, जरा जरा चीज में वो झगड़ा करता है, जरा जरा चीज में वो झंझट करता है, चीजों के बारे नुक्ताचीनी करता है, इतना क्यों, उतना क्यों, 10 रुपया ज्यादा, 50 रुपया ज्यादा चला गया। अरे जाने दो, बाप का भरोसा गॉड पर है। अगर 50 चला गया तो मेरा परमेश्वर मेरे घर को 1000 रुपया दे देगा। आगे के वचनों में ध्यान से सुनिए। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो, उसका जड़ जल में फैलती है, जब धूप होगी उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। सूखे वर्ष 3 महीना चर्च बंद। मैं चर्च का पास्टर हूं, मेरे पास बीवी, मेरे बच्चे, बड़ा चर्च, सब लोग। अगर मेरा भरोसा चर्च के ऊपर होता तो मैं घबरा जाता, लेकिन चर्च किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए मैं अपने लोगों को हमेशा कहता हूं, ये जो आलय है, ये जो सभा है, ये जो चर्च है, ये कौन किसका है? परमेश्वर का। हम किसके हैं? परमेश्वर के लिए। इसलिए हम जो कुछ भी चर्च में करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत ही आनंद और खुशी के साथ रखा। और आप जितने लोग भरोसा करते हैं, आपको भी प्रभु ने आनंद और खुशी के साथ रखा। लास्ट एक वचन को पढ़कर मैं इस वचन को समाप्त करूंगा। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण कन्नड़ा लैंग्वेज में कहते हैं धर्मोपदेश कांड 6ನೇ अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, उसके 4 पद से 9 पद तक। घर के यजमान का, घर के पिता का, घर के मुखिया का, घर के लीडर का क्या कर्तव्य है। अगर आपका भरोसा गॉड के ऊपर है, भरोसा परमेश्वर पर है, और आप आशीषित होना चाहते हैं, आपका पत्नी, आपके बच्चे आशीषित होना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, यह आपका करने का कर्तव्य है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, घर के पिता ने, घर के यजमान ने, तो घर का मुखिया का काम है इस काम को करना। व्यवस्था विवरण 6:4 से लेकर 9 क्या लिखा हुआ है? हे इज़राइल, किसको बोल रहा है हे इज़राइल? घर के मुखिया को बोलता है इज़राइल। मेरा चुना हुआ लोग है, मेरा चुना हुआ लोग है, मैंने इसको चुन लिया है। ओके, सुन। घर के मुखिया को सुनने की आवश्यकता है, पिता को सुनने की आवश्यकता है। क्या सुनने की आवश्यकता है यजमान को? यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को, ये बात हर एक पिता को, हर एक यजमान को, हर एक मुखिया को, जो घर का पिता है, जो पुरुष है, ध्यान से सुनिए। लिखा है तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथों का चिन्ह के रूप में बांधना, और इतनी आंखों के बीच में टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों में लिखना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो बाप, धन्य है वो यजमान, धन्य है वो घर का हेड ऑफ इंचार्ज, पिताजी, पापा, डैडी, फादर, जिसका भरोसा यहोवा पर है और जिसका सहारा यहोवा पर है। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं,
आपके घर में किसी भी चीज की कमी है, प्रभु ने मुझे बताया और मैंने भविष्यवाणी के रूप में आपसे कह दिया, प्रभु के चरणों में बैठिए, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में नहीं बैठेंगे, आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी। आज अगर आपके बच्चे किसी भी चीज के लिए दुखी है, उसको पकड़िए, उसको बैठाइए और बोलो, बाप और बेटा बैठ जाओ और प्रेयर करो। मैं आज सही बोल रहा हूं, परमेश्वर का आशीर्वाद आ जाता। किसके सामने बैठा है? जब अब्राहम अपना बेटा को, इकलौता बेटा को लेकर चला गया पहाड़ के ऊपर में, और यहोवा ने बोला, अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए मार दे। तुम मुझसे कितना प्यार करता है? अब्राहम ने क्या बोला? मुझे 100 साल के बाद में मेरा इकलौता बेटा मिला, मैं उसको नहीं मारूंगा, मैं तुझसे ज्यादा अपने बेटे को प्यार करता हूँ। ना पत्नी को बोला, ना किसको बोला, सीधे लेके गया ऊपर पहाड़ के ऊपर में, मोरिया पहाड़ के ऊपर लेके गया और चाकू उठाया और बच्चे को लिटा दिया, और लिटा करके जैसे चाकू उठा करके बाप अपने बेटे को मारता है, वैसे आवाज आते, अब्राहम अब्राहम अब्राहम, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं। उसी समय बलिदान के लिए यहोवा इरे बन के उपाय का मेमना उसके सामने आ गया है। भरोसा किस पर था? परमेश्वर। अब्राहम के समान आप भरोसा रखिए, परमेश्वर आपके घर में बड़ा काम करेगा। और आज से अपने घर में पिता का कर्तव्य निभाइए। अगर आप अपने आप को कहते हैं ना कि मैं घर का डैडी हूं, मैं घर का बाप हूं, मैं घर का हेड हूं, मैं घर का मुखिया हूं, मैं घर का इंचार्ज हूं, तो आप अपना कार्य, कर्तव्य को निभाए। कर्तव्य क्या है? धन्य है वो पुरुष, श्रापित है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा नहीं, मनुष्य पर भरोसा रखता है। लेकिन धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। उस पर भरोसा रखिए। 12 महीने का टोकरी आपके दरवाजे पर रखा हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने का 12 टोकरी यीशु ने आपको दिया है। भरोसा रख के चलिए। ये साल आपके लिए आनंदित हो। कोविड-19 हो या महामारी कोरोना वायरस हो या तूफान हो या टिड्डी हो या 666 हो, कोई टेंशन का बात नहीं है। यीशु मसीह आपके संग है। भरोसा उस पर रखिए, वो आपके जीवन रूपी दुनिया को पार लगाएगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रभु जी, आज घर के मुखिया के लिए हमने प्रचार किया, घर के पिता के लिए हमने प्रचार किया, घर के यजमान के लिए हमने प्रचार किया, और सबके घर का एक ही हेड है, उसका नाम है ओनली जीसस। जीसस हर घर का मुखिया है, और जीसस हर पिता को, हर मुखिया को, हर लीडर को, हर यजमान को बुद्धि देने का है। दिमाग यहोवा का है, और प्रभु का लीडिंग उनके घर में करने का है। इस वचन के द्वारा हर फैमिली यहोवा पे भरोसा रखे। एक छोटे से चॉकलेट के लिए भी भरोसा रखे। परमेश्वर आपके घर के हर एक कमी घटी को आज पूरा करने जा रहा है। यीशु के नाम से आपके घर की सारी कमियां पूरी हो जाए। इस महामारी का डर आपके जीवन से दूर हो जाए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, संडे के सर्विस के लिए। सुंदर रीति से हमने आपको बताया और आपने बहुत अच्छे से सुना। आपके टाइम के लिए प्रभु आपको सच में आशीष दे। पास्टर स्टीफन झा की तरफ से आपको प्रेज द लॉर्ड।